पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस कानून के विरोध में विधानसभा में एक नया कानून लेकर आए थे, जिससे इस कानून की मान्यता खत्म की जानी थी। लेकिन यह बिल आधा अधूरा था और कांग्रेस को भी अपनी इस कोशिश का कोई फायदा नहीं मिला। तो अब आप सोच लीजिए, ना तो कांग्रेस को कोई फायदा मिला और ना ही अकाली दल को कोई फायदा मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम किस आधार पर कह रहे हैं, तो इसका जवाब यह है कि पंजाब में इस समय किसानों के 31 संगठन हैं और इनमें से किसी भी संगठन ने अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं उठाया है और ना ही किसी भी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस के पास कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा कोई और चेहरा नहीं है और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी किसानों की परेशानियों को उतनी अच्छी तरह नहीं समझते जितना वो दावा करते हैं। वो खुद एक बहुत बड़े परिवार से आते हैं। उन्होंने अब तक जमीन पर उतरकर ठीक से किसानों की परेशानी को समझा ही नहीं है और किसानों को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि राजा अमरिंदर सिंह जो है वो अपने महल से कभी बाहर निकलेंगे नहीं, उनके बीच में कभी आएंगे नहीं। किसानों के आंदोलन की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों का एक बहुत बड़ा रोल है। ट्रैक्टर को जला देना, ट्रैक्टर से गाड़ियों को खींचना, आंदोलन पर अंग्रेजी में प्रेस नोट जारी करना, अखबारों में विज्ञापन निकालना, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करवाना, यह सब काम गरीब किसान सिर्फ अपनी ताकत के दम पर कर ही नहीं सकता। गरीब किसान को यह समझ में ही नहीं आएगा कि वो अपने इस आंदोलन को लेकर हैशटैग कैसे बनाए और उसे कैसे ट्रेंड करवाए। गरीब किसान को यह पता ही नहीं है कि मीडिया में हेडलाइन कैसे बनानी है। वो ये नहीं जानता है ऐसे तरीकों को कि कहां ट्रैक्टर में आग लगा देनी है और कहां न्यूज चैनल के कैमरों को पहले बुलाकर उसे शूट करवा देना है, वीडियो दे देना है। ये सारी आपको तस्वीरें याद होंगी। ये तस्वीरें एक सीधा साधा किसान ये सब काम कर ही नहीं सकता। इसके पीछे राजनीतिक दिमाग है। ये सभी तौर तरीके और ये सारी तस्वीरें इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों ने टेक ओवर कर लिया है और इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल उठा रहे हैं। और अब इसमें खालिस्तान जैसे आतंकवादी संगठनों की भी एंट्री हो चुकी है, जो ये धमकी दे रहे हैं कि जो हाल इंदिरा गांधी का किया था वही प्रधानमंत्री मोदी का भी होगा। ये खतरनाक बयान आप हल्के में मत लीजिए, इससे आपको मंशा पता चलती है। आपको एक बार फिर से सुनना चाहिए कि इस आंदोलन में आज जब सवाल पूछा गया कि आगे की रणनीति क्या होगी, तो क्या बात निकलकर सामने आई। कब मीटिंग है? ये अभी 24 तारीख रखी हुई है ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर रहेंगे? यहीं बैठेंगे। जे उस पर भी कुछ हल ना हुआ फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम जब उसके हमारे जो शहीद हुए हैं आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग के कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी का है। ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। तो वो कह रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी के साथ किया था वही मोदी के साथ भी करेंगे।